राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताने वाली हूँ उसको ध्यान से आप लोग ज़रूर सुनिएगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल की डेली पूजा तो अपने घर में करते ही करते हैं और हम उनको खाना भी खिलाते हैं। लेकिन जाने अनजाने में ही सही ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं जो कि हमें पता नहीं होता है कि हम कान्हा जी की सेवा कैसे करें। कई बार हमारा मोह बस ऐसा होता है और कई बार हम जानबूझकर भी वो गलतियां कर जाते हैं। हमें क्या लगता है कि ठाकुर जी को हम कुछ भी खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारे ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। इसी चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उनको समोसे खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बिस्किट देते हैं, नमकीन देते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, जो उन भक्तों के लिए जो भक्त उनको ये सब सारी चीज़ें देते हैं, उनको देना चाहिए कि नहीं, उनके भोग लड्डू गोपाल जी स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। आज मैं इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करूंगी क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप इस पे कोई वीडियो ज़रूर बनाइए। तो देखिए, होता क्या है कि हम जब आजकल तो पहले क्या था, ठाकुर जी एक होते थे, छोटे होते थे, उन्हीं की सेवा होती थी। लेकिन अब क्या है, अब हमारा भाव कान्हा जी का जो स्वरूप है सुंदर सुंदर देखकर मन में आता है कि हम थोड़े से बड़े लड्डू गोपाल जी रखें, फिर थोड़े से बड़े, फिर हम क्या करते हैं कि कई साइज के लड्डू गोपाल को रख भी लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम कान्हा जी को अब लगता है बाल स्वरूप है तो उनको हमको सुलाना चाहिए, उनको नहलाना चाहिए, उनको जगाना चाहिए। तो देखिए, उनकी सेवा हमें अच्छे से प्रॉपर करनी चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हम सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा करने के चक्कर में ऐसी बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जो कि हमें कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए, मैंने ऐसे बहुत से भक्त को देखा है, भक्त क्या करते हैं कि समोसा बाहर से आया, अब समोसे का भोग लगा दिया। फिर क्या हुआ, नमकीन आया, नमकीन का भोग लगा दिया। बिस्किट आया, बिस्किट का भोग लगा दिया। बाहर से कुछ भी आ रहा है, बस लगता है कान्हा जी को वो भोग लगा दो जो भी आ रहा है। लेकिन जरा हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आप सोचिए, अगर आप घर पे समोसा बनाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर से समोसा मंगाते हैं तो समोसा में बहुत ही पता नहीं क्या क्या मिला के बनाते हैं, उसमें लहसुन तो पड़ता ही पड़ता है। तो अब आप बताइए, क्या लहसुन वाला समोसा आप लड्डू गोपाल को खिलाएंगे? लेकिन बहुत से भक्त क्या करते हैं, खिला देते हैं, चटनी खिला देंगे बाहर का। अब वो सब किस तरीके से बना है, सही से बना है कि नहीं बना है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन हम लोग तब भी भक्ति भाव में हमें लगता है कि कान्हा जी हर भोग को स्वीकार कर लेंगे, जलेबी भी खिला देते हैं। देखिए, आप जल मीठा खिला सकते हैं, जो जैसे रसगुल्ला हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें हम खिला सकते हैं। और ये भी तो है बाहर की ही चीज़, वैसे तो कान्हा जी को घर का ही बना हुआ चीज़ खिलाना चाहिए। लेकिन हम तब भी, हमारा बहुत से हैं जो नहीं बना पाते तो वो बाहर का खिला जितनी भी मिठाइयाँ है आप खिला सकते हैं। डिपेंड करता है मिठाइयाँ कैसी बनी हुई है, क्योंकि कई बार मिठाइयाँ क्या होती है, बहुत ही बेकार तरीके से बनी होती है। तो मिठाइयाँ वही हमें कान्हा जी को खिलाना है जो मिठाइयाँ कान्हा जी भोग को स्वीकार करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि इस मतलब हमारा जो भाव होता है कान्हा के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। हम मार्केट से आई हुई नमकीन को भी कान्हा जी को खिला देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कई बार हम मार्केट के आए हुए बिस्किट भी कान्हा जी को खिला देते हैं। अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि हम आप कान्हा जी को खिला दिया, कान्हा जी खुश हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचिए, आप कान्हा जी को आप इस तरीके से भोग नहीं लगा सकते हैं जो कि असात्विक हो, जो कि नॉनवेज जैसा हो, जो कि लहसुन प्याज से बना हुआ
हो। देखिए, इससे तो अच्छा है कि हम पाप न लें और हम शुद्ध सात्विक जो भी चीज़ें उनको खिला सके बस वही खिलाएं। हमें नहीं लगता कि आप बाहर के समोसे मंगा के कान्हा जी खिलाएंगे तो कान्हा जी भोग को स्वीकार करेंगे, क्योंकि कान्हा जी वही भोग स्वीकार करेंगे जो शुद्ध हो, सात्विक हो। हम ये मानते हैं कि भावना अलग चीज़ है। भगवान से प्रेम करना बहुत ही अच्छी बात है और कई बार हम भगवान के प्रेम में, मोह माया में बहुत सी सारी चीज़ें कर जाते हैं। हमें यही लगता है कि नहीं, हम सब कुछ भूल के, भगवान ने कहा है कि सब कुछ भूल के सिर्फ हमारी भक्ति करो या कर्म करो, और भगवान कहते हैं सच्ची भक्ति से भोग को स्वीकार करते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे भोग भी भगवान को आप दीजिए जो भगवान के लिए सही नहीं है। मतलब भक्ति करना अलग है, क्योंकि भगवान तो एक मुट्ठी चावल से भी खुश हो सकते हैं। तो भगवान के अब दुनिया जो जो पूरी दुनिया को खिला रहा है, पिला रहा है, वो उसको हम इतनी छोटी सी चीज़ खिला के क्या हमें लगता है कि वो हम उनको खुश कर पाएंगे? नहीं, खुश तो हमारे वो भक्ति से, सच्चे हृदय से जो हम उनकी सेवा करते हैं, जो उनके प्रति भावना रखते हैं, उन्हीं से भगवान खुश हो जाते हैं। और ये बात अलग है कि सबके अलग अलग भाव हैं। किसी के पास टाइम रहता है बहुत ज़्यादा पूजा करने के लिए और किसी के पास नहीं रहता। तो हम आपसे यही कहेंगे, जब भी आप बाहर का कुछ भी लाएं तो अपने लड्डू गोपाल जी को सोच समझ के खिलाना है। यानी कि समोसे, ब्रेड पकौड़े, चाउमीन, ये सब चीज़ें बाहर की बनी हुई है, उसमें लहसुन प्याज तो पड़ता ही पड़ता है। इसके बिना कान्हा जी का भोग इन सब चीज़ों में नहीं सही होता। तो आप लोग जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, आप घर पे बने हुए, आप घर पे बनाइए, क्या नाम, बेसन का बनाइए, हलवा बनाइए, आटे का बनाइए, आटे का समोसा घर पर बना के खिलाइए। चाउमीन भी आप घर पे बना के खिला सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आप इस तरीके से जिसमें लहसुन प्याज हो, वो नॉनवेज का रूप हो, ऐसे चीज़ें नहीं खिलाना है। तो जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम ऐसी बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं जो कि हमें पता नहीं रहता है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी पहुँचे और आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर दें। तो राधे राधे, श्री हरिदास।